भी 3-4 दिन से तबीयत खराब है, वो सांस लेने बंद हो जा रहा है, थोड़ा बुखार आया, जुलाब चालू हो गया। तो मैं ये लड़का को जाके बोला पशु जो मेरा आदमी का ऐसा हो गया। तो अस्पताल का एक मैडम को फोन किया, तो एक मैडम बोला 11:30 बजे गाड़ी आया, तो 10:30-11 बजे मेरा आदमी को लेके आया, मैं उठा के दिया। तो वो मेरा आदमी क्या बोला, आलो आलो, बोला फोन बोला अंकल जल्दी आओ, बोला हाँ आलो आलो, मराठी आलो आलो बोला। वो लोग खींच के लेके वो पात्रा के पानी के अंदर फेंक दिया। अक्का रात गिल्ला था, मैं फोन करता नहीं उठाता है। मैं सुबह एक आदमी फोन किया, तुम्हारा आदमी है? तो मैं बोला हाँ। मैं जल्दी भाग आया 8:30 बजे, आके देखता है मुंह काला हो गया, पूरा मुच्छर काटा, मुख से फेना आ रहा है। मैं शर्ट खुला, भीग गया। तो इधर इधर सब खबलक ऐसा खड़ा हो गया, काट गया, खून हो गया, पूरा ऐसा किया, पूरा कपड़ा गंदा हो गया। मैं सब बोले को अंदर गया, ऐसे माटी में छुला के अंदर गया। तो बोलते भागो इधर से, भागो आदमी को लेके, इधर क्यों लेके आया, भागो। नहीं लेके बोलते भांतर लेके जाओ। मैं मीरा रोड लेके गया, वो बोलता मेरा इधर आईसी नहीं है, एसी नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, लेके जाओ बड़ो कांदोली लेके गया। तो उधर लेके गया, वो लोग फॉर्म भरा, बोले कौन है? मैं बोला मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं कार का काम करके खाता है। अंदर फॉर्म भरे ढरा, मैं वो ऑक्सीजन दिया, मुख में ऑक्सीजन देकर मैं गया। तो मेरा आदमी ऐसे एक बार देखा, मुख से ऐसा किया, मर गया मेरा। बड़ा दुख हुआ ये जान करके दोस्तों कि हमारे जो पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल है, टेम्बा हॉस्पिटल है, जिसमें पता नहीं करोड़ों रुपए खर्च हुए, कितने पैसे लगे। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी अगर दोस्तों एक गरीब का सिर्फ वो इलाज के लिए अगर उसकी मौत हो जाए, तो इससे ज़्यादा दुख मैं क्या आपको बताऊं। जब वो महिला थी, जब वो महिला रो करके अपनी बातें पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से सुना रही थी, तो ऐसा लग रहा था रोंगटे खड़े हो जाने की वाली बात है। क्योंकि आप सोचिए, एक बीमार आदमी को हॉस्पिटल लाया जाता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, और हॉस्पिटल में लाने के बाद जो है उसको उस हॉस्पिटल के बाहर इस भरी बारिश में छोड़ दिया जाता है रात में। ऐसे ही उस महिला ने जैसा बताया कि खींच के ऐसे ही जाकर के छोड़ दिया था उसको वहां पे, और वो शख्स जो है सिर्फ इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि आप सोचिए कितना कठोर दिल है हॉस्पिटल। हम तो यही कहेंगे कि अगर वो गरीब की नहीं सुन रहा है, गरीब को एडमिट नहीं कर रहा है, तो वो हॉस्पिटल है किसके लिए? उसका इलाज नहीं होता है। और हैरत की बात यह है कि उसका इलाज वहां तो नहीं होता है, लेकिन मीरा भाईंदर के किसी भी हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि वो गरीब था, वो गरीब इंसान था, वो एक गरीब परिवार के लोग थे जिनके पास हॉस्पिटल का पैसा खर्च करने के लिए नहीं, उनके पास जो है मेडिक्लेम फैसिलिटीज नहीं। इसलिए उसको फिर जो है शताब्दी हॉस्पिटल में ले जाया गया, और वहाँ पे जो है ले जाने के बाद जो है कुछ घंटों के बाद, जैसा उस महिला ने बताया कि उनके पति की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। उस महिला ने जब कहा तो बोला कि उस महिला ने कहा कि हमारा कोई नहीं है, हम जिएंगे कैसे, हम रहेंगे कैसे। तो अब इसको आप किसकी गलती मानते हो, ये आप ही डिसाइड करो। महापालिका की, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की, या यहाँ के उन नेताओं की जो बहुत बोलते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में बहुत सारी फैसिलिटीज है, गरीबों के लिए है, या फिर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की, नर्सेस की, अथॉरिटीज़ की, किसकी गलती है? गलती किसी की भी हो, लेकिन एक जान सिर्फ इलाज की वजह से चली गई। उसने रोया, अपना रोना रोया, उसको आश्वासन मिलेंगे, इंसाफ मिलेंगे, क्या इंसाफ मिलेंगे मुझे नहीं पता। जिसकी मृत्यु होनी थी वो तो हो गई, वो इंसान तो वापस नहीं आ सकता। तो ये बड़ा दुखद आज लगा। और आज क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस चीज़ को, जो पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं महाराष्ट्र के, और अभी जो है अपोजिशन लीडर हैं, तो वो आए थे और उनके सामने भी ये बात आई, तो आप समझ सकते हो कि ये विषय कितना गंभीर होगा। बस यही दुआ करता हूँ मैं कि यार हमारे देश में जो है कम से कम जो सरकारी हॉस्पिटल है उसका सिस्टम कम से कम इतना तो ज़रूर सुधरे कि अगर कोई बेसहारा, मजबूर, जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो इलाज के लिए आए तो उसका इलाज हो पाए, और सिर्फ इलाज के लिए, इलाज की वजह से उसकी मौत ना हो।
कम से कम इलाज होते हुए भी किसी की मौत होता है तो आदमी को समझ में आता है कि चलो हमने कोशिश तो की हम इलाज करवाने की, लेकिन उसके बावजूद अगर इलाज ही ना हो तो आदमी तो सीधा सीधा दोष जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, सरकार, महानगर पालिका, आप जो भी कह लें, उनको ही देगा। तो आज की कमोबेश ये एक घटना हुई। दोस्तों इस वक्त मैं बालाजी होटल के आसपास हूँ, ये जहांगीर के आसपास का इलाका है, और आगे जो है लेफ़्ट साइड में सेंट जेवियर्स स्कूल है। स्कूल, कॉलेज ये सब तो बंद है कहीं ना कहीं, लेकिन एक्सरसाइज देखिए, कुछ 4 लड़के हैं, यंग जवान हैं, यंगस्टर हैं ये 4, और देखिए ये जॉगिंग कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि पूरा मीरा भाईंदर जो है फुल लॉकडाउन किया गया है। ये लॉकडाउन जो है दुकान वालों पे कहीं ना कहीं गाज बन के बरसी है, और जहाँ 3 महीने लॉकडाउन रहे, पूरे लॉकडाउन रहे, उसमें तो कोरोना कंट्रोल हुआ नहीं। ये 10 दिन में क्या कंट्रोल होगा, ये सवाल हर किसी का है। यानी इस बार के लॉकडाउन को कहीं ना कहीं गरीबों के पेट में लात मारने जैसा जो है देखा जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर उन अमीरों को तो नहीं पड़ रहा है जिनके पास पैसा है, लेकिन हाँ, जो लोग रोज कमाते खाते थे, जिनकी ज़िंदगी फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी पटरी पे आई थी, और अचानक एक फैसला आता है फुल लॉकडाउन, और उन सब गरीबों के पेट पे लात पड़ जाती है। लोग, लॉकडाउन थोड़ा सा खुला था, उसके बाद लोग जो है फीस की मार झेल रहे थे, लोग जो है स्कूल के फीस की मार झेलना शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों कमोबेश जो है मैं ये कह सकता हूँ कि इस लॉकडाउन से आम जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि एक तो आपको मैं बता दूं, हाँ दोस्तों, ये देखिए राइट साइड में जो है गुरुद्वारा है, और ये गुरुद्वारा भी जो है जिस तरह से मंदिर, मस्जिद सब बंद है, उसी तरह से कहीं ना कहीं गुरुद्वारा भी बंद है। आप सोचो ना कि 3 महीना लॉकडाउन रहा, तो यानी कि कोई कमा तो नहीं पा रहा था, चाहे वो कितना भी कमाने वाला इंसान हो, वो पैसे तो नहीं कमा पा रहा था 3 महीना। और जैसे ये 3 महीना लॉकडाउन थोड़ा सा ओपन हुआ, तो आपको जान करके हैरानी होगी कि जिन लोगों ने लोन वगैरह लिया हुआ था, उनके ईएमआई के लिए बैंक वाले लोग आने लगे, मैसेज आने लगे, फ़ोन आने लगे, लाइट बिल का एक मार पड़ गया। ये एक्सक्यूज़ दिया गया कि चूँकि लॉकडाउन था, आप 24 घंटा घर में थे, तो उसकी वजह से लाइट का बिल ज़्यादा आया। एक वो अलग बात है, चलो वो एक तो समझ में आता है, लाइट का बिल ज़्यादा आया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बंद फ्लैट, बंद दुकान थे, उनके भी लाइट के बिल उतने ही आए। यानी कि एक बंद फ्लैट का लाइट बिल अगर 2000 रुपये आता है, 3000 रुपये आता है, तो ये कितनी सोचने की बात है। ये देखिए इधर पे जो है तोड़क कार्रवाई, ऐसा लगता है तोड़क कार्रवाई हुई है एमबीएमसी की, और दोनों साइड के जो फुटपाथ की जो गाड़ियां हैं उन सबको कहीं ना कहीं क्रैश कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तो ये भी हम एक तरह से अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे देखें, तो ये भी एक तरह से उन गरीबों के पेट पे लात ही मारना हुआ ना यार। कि समझो वो गरीब का एक ठेला था, वो साइड में कुछ लगा के बेचता था, कम से कम उसको नुकसान तो नहीं करते। एक तो बंद तो है ही, अभी उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। तो मिला जुला के जो है दोस्तों, आज मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आज कुछ ऐसे केसेस सुनने को मिले, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो रहा है यार। इतनी बोलते कि 80 करोड़ लोगों को जो है राहत पहुंचाई गई, और दवाई के लिए, मेडिकल के लिए फैसिलिटीज, ये वो कुछ दिखता तो नज़र नहीं आता है। लोग तो परेशान ही दिखते हैं दोस्तों। तो कमोबेश आज जो है मैं बोलूँगा कि देखिए, अब ये यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड से जानते हमें जाना होता है, अगर अस्मिता क्लब तो बड़ी आसानी से जा सकते थे, लेकिन इसको भी बंद कर दिया। एक तो बारिश है, देखिए ये रसाज थिएटर के पास का एरिया है। तो दोस्तों चलते चलते मैं डेल्टा गार्डन के पास से चला था, कुछ देर के लिए रामनगर गया, रामनगर से डेल्टा गार्डन के पास गया, और वहाँ से फिर जो है वापस लौट रहा हूँ। और ये रसाज थिएटर के पास का इलाका है, ये सामने एक मस्जिद है, और मस्जिद बंद है। ये उमराव के पीछे का रास्ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें, और आपसे गुजारिश है कि आप सभी को दुआओं में याद रखें।
थैंक यू सो मच।